हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एमजेसी, एमडीसी, वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। राज्य सामाजिक संगठन का ही एक रूप है। राज्य क्या है? तो राज्य जो है एक सामाजिक संगठन का ही रूप है और चर्च पारंपरिक समितियों की भांति एक ही समिति है। यह परिभाषा किसकी है? तो मैकाइवर तथा पेज की। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो मैकाइवर तथा पेज के। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि समिति सामान्य प्रकार से एक उद्देश्य या उद्देश्यों के समूह की प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है। यह कथन किस विद्वान का है? तो मैकाइवर तथा पेज। सर्वप्रथम किसने संस्था शब्द का प्रयोग किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर। निम्न में से कौन एक संस्था है? तो परिवार। अनेक सामाजिक नियमों के संग्रह को संस्था कहते हैं। निम्नलिखित बातों में से कौन एक संस्था के निर्माण के संबंध नहीं रखती है? सामाजिक विघटन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संस्था के अंतर्गत नहीं आता है? राजनैतिक नेता संस्था के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। तो राजनैतिक नेता जो होते हैं वो संस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाले कार्य प्रणाली को सुशोभित रूप या अवस्थित होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो मैकाइवर एवं पेज। ठीक है। एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया गया हो। यह कथन किसका है? तो बोगार्ड्स। ठीक है। समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। यह किनकी कही है? तो जॉनसन की। समूह निर्माण के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो 2। वह कथन किसका है? जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। किनके द्वारा कहा गया है? तो WF आर्गबन और FM निम्कॉन। ठीक है। निम्न में से किसे सामाजिक समूह का उदाहरण माना जाता है? तो परिवार को सामाजिक समूह का। निम्न में से आप किसे सामाजिक समूह कहेंगे? तो एक कल्याणकारी संगठन को कहेंगे। निम्न में से आप किसे सामूहिक सामाजिक समूह का उदाहरण मानेंगे? तो क्रिकेट क्लब के सदस्यों को। जैसे लेखागण तो अलग हो जाते हैं, श्रोता समूह भी तो एक सामाजिक समूह तो नहीं है, और मिस्त्रियों का एक वर्ग सामाजिक। क्रिकेट क्लब के सदस्य जो होते हैं जैसे कि एक सामाजिक समूह। फॉकवेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो समनर के द्वारा। समनर। मानव समाज में निम्नलिखित में से कौन सा समूह और महत्वपूर्ण यौन समूह है? तो परिवार का जो समूह होता है महत्वपूर्ण और यौन समूह है। ठीक है ना। और हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो कर्तव्य दिखाते सर्कस के लोग। ठीक है। ये लोग सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है। ठीक है। मैकाइवर तथा समूह की परिभाषा में किस तत्व पर जोर दिया जाता है? सामाजिक संबंधों पर। मैकाइवर तथा पेज ने समूह के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? तो 3। फिक्टर ने समूहों में कितने प्रकार का उल्लेख किया है? तो 6। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दिया है? तो CH कुले। सर्वप्रथम प्राथमिक समूह शब्द को किसने प्रयुक्त किया था? तो कुले ने निम्न में से किन्हें प्राथमिक समूह माना है? तो सभी को। परिवार को, पड़ोस को, क्रीड़ा समूह को। प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य मेरा समूह जिनकी विशेषता आमने सामने घनिष्ठ सहचर्य और सहयोग के रूप में होता है। यह किसका कहना है? चार्ल्स कुले का। प्राथमिक समूह की स्थापना कब की गई थी? तो 1909 ईस्वी में। 1909। किसमें प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषिका कही है? CH कुले। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह का सर्वोत्तम उदाहरण है? परिवार। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह है? तो उपयुक्त सभी। पड़ोस, परिवार, क्रीड़ा समूह। कौन प्राथमिक समूह है? तो उपयुक्त सभी। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका है। CH कुले। प्राथमिक समूह तथा द्वितीय रूप में वर्गन किए गए थे। CH कुले। निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण सामाजिक वर्ग एक लघु प्रस्तुत करता है? तो प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन है? तो प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने का संबंध आवश्यक है। निम्न में से कौन एक प्राथमिक समूह है? तो परिवार। निम्न में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो आर्थिक कुशलता। इनमें से द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? अनौपचारिक। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है? परिवार। द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा था? तो लैंडिस ने। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? तो भावनात्मक संबंध। ठीक है ना। भावनात्मक संबंध। द्वितीय समूह में वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है? नगरीकरण। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीय समूह का सार्वतत्व है। यह
कौन कहा था? आर्गबन तथा नीमकॉफ ने। अंतः समूह की अवधारणा किसने दी थी? तो समनर ने। अंतः समूह तथा ब्रह्म स्वरूप के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया? समनर ने। अंतः समूह तथा ब्रह्म समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किनके द्वारा? समनर के द्वारा। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीकरण साहित्य में किसने किया था? सेरोकिन। सर्वप्रथम किसने संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किया था? बी हाइमेन। निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह की अवधारणा प्रतिपादित किया था? एच हाइमेन। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह किसके द्वारा कहा गया? हर्ट्ज़कोविट्ज़। किसने कहा कि संस्कृति अधिव्यवसायी होती है? तो क्रोबर। मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? मानव और पुस्तक के लेखक तो श्यामाचरण दुबे। ठीक है। सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है? तो संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, कथन सही है पूछ रहा है। तो संस्कृति हस्तांतरित होता है, अनुकूलन का गुण होता है, तो सभी सही है। ठीक है। सर्वप्रथम किसने संस्कृति के लिए अधिशावी शब्द का प्रयोग किया था? तो क्रोबर ने। संस्कृति की सर्वप्रथम परिभाषण किसने दिया था? तो टॉयलर ने। निम्नलिखित से कौन संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो स्थैतिक जो है वो संस्कृति की विशेषता नहीं है। सीखा हुआ व्यवहार, अधिशावी, सामाजिक विरासत, ये सब क्या है? संस्कृति की विशेषता है। संस्कृति, अधिवक्ता और अधिवासी, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ना वो क्रोबर का है। पेंटर्स तथा कल्चर नामक पुस्तक तो रूथ बेनेडिक्ट ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक विलंबना जो है वो संस्कृति का तत्व नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। अगले पार्ट में और भी सारे क्वेश्चन करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।